वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे ओबेलिया, जहां पर ओबेलिया की हमने हाइड्रेंट अवस्था और ब्लास्टोस्टाइल के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब हम बात करते हैं लास्ट अवस्था या मेडुसा की। मेडुसा अवस्था की बात करते हैं। पहली चीज अम्ब्रेला शेप है। अम्ब्रेला शेप है, किस शेप में पाई जाती है? अम्ब्रेला शेप में पाई जाती है। फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग अवस्था है, ठीक है, फ्री स्विमिंग है। जबकि जो हाइड्रेंट था वो तो किसी के साथ अटैच हो रहा था, रॉक के साथ अटैच हो रहा था, मेराइन प्लांट के साथ अटैच हो रहा था, वो किसी ना किसी सरफेस के साथ अटैच हो रहा था। ये फ्री स्विमिंग है। ये अम्ब्रेला शेप है, वो सिलेंड्रिकल शेप में था। अगर मैं आगे बात करूं तो बेसिकली ब्लास्टोस्टाइल में जब बडिंग होगी, ब्लास्टोस्टाइल में जब बड होगी, जब बड बनेगी, बडिंग की क्रिया होगी, तो क्या बनेगी? मेडुसा। ये बेसिकली ओबेलिया की सेक्सुअल फॉर्म है। ओबेलिया की सेक्सुअल फॉर्म। अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए, ये अम्ब्रेला शेप है, तो यहां पर दो प्रकार की सरफेस पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? सरफेस। कैसा शेप है? अम्ब्रेला शेप है, तो दो प्रकार की सरफेस यहां पर पाई जाएगी। एक सरफेस होगी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सरफेस, जो कि कैसी होगी? आउटर सरफेस होगी, कॉन्वेक्स या आउटर सरफेस। इसे कहेंगे एक्स अम्ब्रेलर सरफेस। जबकि दूसरी जो सरफेस होगी वो कॉनकेव होगी, इनर सरफेस होगी, कॉनकेव होगी, इनर सरफेस होगी। इसे सब अम्ब्रेलर सरफेस कहेंगे। देखो, एक सरफेस तो है कॉन्वेक्स, जो कि आउटर सरफेस है। कैसी सरफेस है? आउटर सरफेस है, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहेंगे। एक कॉनकेव सरफेस होगी जो कि इनर सरफेस होगी, उसे सब अम्ब्रेलर सरफेस कहेंगे। ठीक है साहब। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर सर्कुलर कैनाल पाई जाती है, सर्कुलर कैनाल पाई जाती है। उस सर्कुलर कैनाल के साथ 4 रेडियल कैनाल अटैच रहती है, 4 रेडियल कैनाल अटैच रहती है। ठीक है साहब। सर्कुलर कैनाल के साथ 4 रेडियल कैनाल अटैच रहती है, और इन्हीं रेडियल कैनाल के ऊपर या इन्हीं रेडियल कैनाल पर क्या पाए जाते हैं? गोनेट्स, गोनेट्स पाए जाते हैं। ठीक है। ये जो सर्कुलर कैनाल या रेडियल कैनाल दिख रही है, ये आपको सब अम्ब्रेलर सरफेस पे दिखेगी, सब अम्ब्रेलर सरफेस पे देखने को मिलेगी। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब मेडुसा में आगे बात करते हैं मेनुब्रियम की। मेनुब्रियम क्या है?
मेनोब्रियम की बात की जाए तो ये शॉर्ट है, होलो है, क्वाड्रेंगुलर, ट्यूब है, क्वाड्रेंगुलर ट्यूब है। शॉर्ट है, छोटा है, होलो है, खोखला है, क्वाड्रेंगुलर ट्यूब है, 4 कोनों वाली एक ट्यूब है। चार कोनों वाली या चतुर्भुज इस तरह से एक आपको ट्यूब दिखेगी। ये ट्यूब छोटी है, खोखली है और 4 कोण इस ट्यूब के हैं। इस ट्यूब को क्या कहते हैं? मेनोब्रियम कहते हैं। अगर मैं इस ट्यूब की बात करूं, दैट्स हैंड्स डाउन फ्रॉम middle of the sub-umbellar surface, जो कि हैंड्स डाउन नीचे लटकी रहती है। कहां से? मिडिल, सब अम्ब्रेलर सरफेस का जो मिडिल है वहां से नीचे लटकी हुई रहती है। ठीक है, क्या है? बेसिकली शॉर्ट, छोटी है, होलो, खोखली है, 4 कोनों वाली एक ट्यूब है जो कि नीचे लटकी रहती है। कहां से? जो सब अम्ब्रेलर सरफेस का जो मिडिल पार्ट है वहां से नीचे वो लटकी हुई रहती है, जिसे क्या कहते हैं? मेनोब्रियम कहते हैं। मेनोब्रियम का जो ओपनिंग है या जो टिप है वो माउथ कहलाती है। क्या कहलाती है सब? माउथ। ये माउथ है। क्या है सब? माउथ है। ठीक है, मेनोब्रियम की टिप क्या कहलाती है? माउथ कहलाती है। और मेनोब्रियम आगे स्टोमक में ओपन होती है, तो ये आ गया मेनोब्रियम और उसका माउथ। अगर मैं पोलिप की बात करूं तो पोलिप का माउथ कहां पाया जा रहा था? अपर एंड पे। यहां पे मेडुसा का जो माउथ है वो नीचे लटका हुआ रहता है, नीचे लोअर सरफेस पे नीचे लटका हुआ रहता है, सब अम्ब्रेलर सरफेस के मिडिल में। ठीक है सब। अगर मैं आगे बात करूं, अब बात करता हूं वेलम की। वेलम की शॉर्ट, सर्कुलर शेल्फ है। शॉर्ट सर्कुलर शेल्फ है। बेसिकली हॉर्स के घोड़े की नाल की आकृति, हॉर्स शू शेप है, घोड़े की नाल की आकृति के समान है। शॉर्ट सर्कुलर शेल्फ पाई जाती है जो कि हॉर्स शू शेप है, घोड़े के नाल की आकृति के समान है। यह कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर की बनी होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर की बनी होती है जो कि मेडुसा की एज पर पाई जाती है। मेडुसा की एकदम एज पर ये पाई जाती है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर मेडुसा की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बेसिकली वाटर को हटाती है, वाटर को यहां से रिमूव करती है, हटाती है, जिस कारण से मेडुसा यहां पर मूवमेंट कर सकती है। वेलम की बात करूं, शॉर्ट है, सर्कुलर शेल्फ है, हॉर्स शू शेप है, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर की बनी होती है, मेडुसा की एज पर पाई जाती है और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, एक शब्द आता है क्रेस्पेडोट, 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 मेडुसा, क्रेस्पेडोट, मेडुसा। क्रेस्पेडोट मेडुसा की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली अगर वेलम प्रेजेंट है
तो कैसा मेडुसा हो गया? क्रेस्पेडोट मेडुसा। और वेनम एब्सेंट है, तो कैसा मेडुसा हो गया? एक क्रेस्पेडोट मेडुसा हो गया। इसके बाद बात करते हैं टेंटिकल्स की। तो यहां पर भी मेडुसा में भी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अगर यंग मेडुसा की बात करूं तो 16 टेंटिकल्स। कितने? 16 टेंटिकल्स। और एडल्ट की एडल्ट मेडुसा की तो न्यूमरस, बहुसंख्यक, बहुत ज्यादा क्या पाए जाते हैं? टेंटिकल्स। अगर मैं पोलिप की बात करूं कि पोलिप में टेंटिकल्स कितने पाए जा रहे थे? पोलिप में टेंटिकल्स कितने पाए जा रहे थे? तो 20 से लेकर 30, लेकिन एग्जैक्ट पूछे तो ज्यादातर 24 पाए जाते हैं। ज्यादातर कितने पाए जाते हैं? 24। अगर टेंटिकल्स की बात की जाए तो यंग मेडुसा में 16 टेंटिकल्स पाए जाते हैं। कितने टेंटिकल्स है? सब 16 टेंटिकल्स है। एडल्ट मेडुसा में न्यूमरस, बहुसंख्यक टेंटिकल्स पाए जाते हैं। पोलिप में 20 से 30 टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जबकि अगर एक संख्या पूछे तो 24 आप सही कर सकते हो। टेंटिकल्स के बाद बात करते हैं गोनेड्स की। तो 4 या तो टेस्टिस पाए जाएंगे और 4 ओवरीज। देखो, या तो 4 टेस्टिस है या 4 ओवरीज है। ऐसा नहीं होगा कि टेस्टिस भी पाए जा रहे हैं, ओवरीज भी पाई जा रही है, क्योंकि ये डायोशियस है। डायोशियस मतलब मेल और फीमेल सेपरेट है। मेल और फीमेल सेपरेट है। एक में मेल और फीमेल दोनों एक में नहीं पाए जाएंगे। मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। या तो 4 टेस्टिस पाए जाएंगे या 4 ओवरीज पाई जाएंगी। दोनों में से एक पाई जाएगी। 4 टेस्टिस भी हो सकते हैं और 4 ओवरीज भी हो सकते हैं। मेल और फीमेल क्या होंगे? सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है। और अगर मैं आगे बात करूं तो आपको इस टेस्टिस और ओवरीज के अलावा कोई और डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मेल बड़ा है फीमेल छोटी है, ऐसा नहीं होगा। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। हाँ, या तो टेस्टिस पाई जाएगी या ओवरीज पाई जाएगी। दोनों में से एक ही पाई जाएगी। दोनों के बीच में और लगा हुआ है, डायोशियस है। मेल और फीमेल सेपरेट रहेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए, अब मेडुसा में अगर मैं आगे चलूं, स्टेटोसिस्ट सेंसरी ऑर्गन है। संख्या में 8 पाए जाते हैं। कैलकेरियस ग्रेन्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। कैलकेरियस ग्रेन्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। कौन से ग्रेन्यूल्स? कैलकेरियस ग्रेन्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। सेंसरी ऑर्गन है, संख्या में 8 है। कैलकेरियस ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं। नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। याद है, स्टेटोसिस्ट।
स्टेटोसिस्ट के बाद मेड्यूसा की अगर मैं जनरल इंट्रोडक्शन की बात करूं, मेड्यूसा के जनरल इंट्रोडक्शन की बात करूं तो कार्निवोरस है साहब। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। सिमेट्री की बात करूं, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है साहब। साइज की बात करूं, 1 से 2 मिलीमीटर यंग में, 1 से 2 मिलीमीटर यंग में, और 5 से 6 mm एडल्ट का साइज होता है। स्टेटोसिस्ट सेंसरी ऑर्गन है, संख्या में 8, कैलकेरियस ग्रैन्युल्स में पाए जाते हैं, बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। मेडुसा बेसिकली कार्निवोरस है, मांसाहारी है, रेडियल सिमेट्री है, और साइज क्या पाया जाता है 1 से 2 mm यंग में और 5 से 6 mm अडल्ट में पाया जाता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। देखिए, ये ओबेलिया की मेडुसा अवस्था है। कौन सी अवस्था है सब? मेडुसा अवस्था है। मेडुसा अवस्था की भी सब अम्ब्रेलर सरफेस है, सब अम्ब्रेलर सरफेस है। ठीक है, जहां पर आपको ये दिख रही है रिंग कैनाल या सर्कुलर कैनाल, सर्कुलर कैनाल बोल दो या रिंग कैनाल बोल दो, इस सर्कुलर कैनाल के साथ रेडियल कैनाल अटैच है। ये रेडियल कैनाल है। रेडियल कैनाल पाई जाती है। सर्कुलर कैनाल किसके साथ अटैच है? रेडियल कैनाल के साथ अटैच है। ये रेडियल कैनाल आ गई। ठीक है, ये आगे सब गोनेट्स। ये क्या है? गोनेट्स। गोनेट्स। ठीक है, बाहर की तरफ ये जो निकले हुए हैं ये सारे टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स, टेंटिकल्स है। ठीक है सर, ये क्या है? बाहर की तरफ टेंटिकल्स निकले हुए हैं। ये है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट है। ठीक है, ये है सब वेलम। वेलम क्या है सब? वेलम आपको दिख रहा है। ये जो नीचे लटका हुआ है ये है मेनोब्रियम। ये है सब मेनोब्रियम। क्या है सब? मेनोब्रियम है। और ये माउथ है। क्या है? माउथ है। यहां पर आपको सर्कुलर कैनाल दिख रही है। सर्कुलर कैनाल के साथ रेडियल कैनाल अटैच है। रेडियल कैनाल के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं? गोनेट्स पाए जा रहे हैं। रेडियल कैनाल के ऊपर क्या लगे हुए हैं? गोनेट्स लगे हुए हैं। बाहर की तरफ टेंटिकल्स है। बाहर की तरफ क्या लगे हुए हैं? यहां पर टेंटिकल्स लगे हुए हैं। और यहां पर ये आ गया स्टेटोसिस्ट। क्या आ गया सब? स्टेटोसिस्ट, जो कि सेंसरी ऑर्गन है। स्टेटोसिस्ट। इसके अलावा यहां पर वेलम आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये मेनोब्रियम है। और मेनोब्रियम किसमें खुलता है? माउथ में खुलता है। और ये बेसिकली क्या है? ओबेलिया की मेडुसा अवस्था का सब अम्ब्रेलर सरफेस है। ठीक,
देखिए, जो मेन अवस्था पाई जाती है ओबेलिया की, वो क्या है सब? पोलिप है। पोलिप में बडिंग होगी, क्या होगी सब? बडिंग होगी। तो पोलिप में बडिंग से ब्लास्टोस्टाइल बनेगा। या गोनेंजियम बोल सकते हो। और ब्लास्टोस्टाइल में जब बडिंग होगी तो मेडुसा बनेगा। अब मेडुसा या तो मेल होगा या फीमेल होगा। यदि मैं मान लूं वो मेडुसा मेल है, मेल मेडुसा है तो टेस्टिस पाए जाएंगे और यहां से क्या निकलेगा? स्पर्म। अगर ये मेल बना तो फीमेल भी एक जगह से आएंगे। ये फीमेल आ गया। देखो, या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, एक में दोनों नहीं पाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसमें टेस्टिस भी पाया जा रहा है, ओवरी भी पाई जा रही है। अगर मेल है तो टेस्टिस पाया जाएगा और यदि फीमेल है तो क्या पाई जाएगी? ओवरी। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करेगी? ओवम। स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे, क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा सब? जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट किसमें चेंज होगा? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में। और यहां पर एक लार्वल स्टेज आएगी, एक लार्वा बनेगा, प्लैनुला लार्वा। कौन सा लार्वा? प्लैनुला लार्वा। ठीक है, प्लैनुला लार्वा। देखो, ये लार्वा फ्री स्विमिंग है। क्या है? फ्री स्विमिंग है। और यहां पर फ्री स्विमिंग करता करता जहां पर इसे सरफेस मिलेगी वहां पर ये यंग पोलिप में कन्वर्ट होकर उस सरफेस के साथ चिपक जाएगा और यही यंग पोलिप आगे जाकर पोलिप बना देगा। तो देखो, पोलिप से बडिंग हुई, बडिंग से ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजियम बना। गोनेंजियम में बडिंग हुई तो मेडुसा बनी। मेडुसा या तो मेल बनेगी या फीमेल बनेगी। मेल बनेगी तो टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होंगे और वहां से ओवम आएगा और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट में बाद में ब्लास्टुला बनेगी, ब्लास्टुला स्टेज बनेगी। ब्लास्टुला के आगे यहां पर एक लार्वा पाया जाएगा। लार्वे का क्या नाम है? प्लैनुला लार्वा। प्लैनुला लार्वा, जो कि आगे चलकर यंग पोलिप में चेंज हो जाएगा। यंग पोलिप आगे जाकर पोलिप में चेंज हो जाएगा। ये इसका लाइफ साइकिल आ गया। ठीक, देखिए, अगर मैं ओबेलिया में डेवलपमेंट की बात करूं तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट। क्यों इनडायरेक्ट? क्योंकि लार्वा बन रहा है। अगर लार्वा बन रहा है तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। लार्वा नहीं बन रहा तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है क्योंकि यहां पर प्लैनुला लार्वा, जो कि कैसा है? फ्लैट एंड, चपटा, चपटा, बाइरेडियल सिमेट्री। रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर का है। फ्री स्विमिंग, स्वतंत्र तैरता हो। फ्री स्विमिंग, स्वतंत्र तैरता हुआ। क्यों? सीलिया पाए जा रहे हैं साहब, सिलिएटेड है, सीलिया पाया जा रहा है। प्लैनुला लार्वा कैसा है? चपटा है, बाइरेडियल सिमेट्री है, रेडिश ब्राउन कलर का है, फ्री स्विमिंग है, सिलिएटेड है।
और यहां पर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है क्योंकि लार्वा पाया जा रहा है।